हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज परमेश्वर पवार और अच्छी बात यह है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो टुडे आई विल एक्सप्लेन यू अ सोनेट। सोनेट 18 बाय विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर ने अपने करियर में कुल 154 सोनेट लिखी थी। सोनेट शुरू करने से पहले हम विलियम शेक्सपियर के करियर के बारे में जान लेते हैं। तो विलियम शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल 1564 में हुआ था। इनके फादर का नाम जॉर्ज शेक्सपियर था और इसकी मदर का नाम मैरी ऑर्डर था। विलियम शेक्सपियर के फादर चमड़े का काम करते थे और उनकी कुल 4 बहनें और 3 भाई थे। शेक्सपियर को बचपन से ही नाटक देखने का शौक था और उनकी शादी 18 वर्ष की उम्र में एनी हैथवे से हो गई, जो उनसे 8 वर्ष बड़ी थी। विलियम शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन भी कहते हैं और इनकी 3 संतानें थी, जिसमें एक लड़का हैमलेट और 2 लड़कियां थी। विलियम शेक्सपियर ने कुल 154 सोनेट लिखी और 38 ड्रामाज लिखे और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1616 को हुई। मीन्स इनका जन्म भी 23 अप्रैल को हुआ था और इनकी मृत्यु भी 23 अप्रैल को हुई थी। Now we will start this sonnet. Shall I compare thee to a summer's day? Sonnet 18. Let's start line by line. Shall I compare thee to a summer's day? इस लाइन में विलियम शेक्सपियर अपने बिलवर्ड के बारे में बात कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि क्या मैं तुम्हारी तुलना गर्मियों के साथ कर सकता हूँ। अभी आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि विलियम शेक्सपियर अपने बिलव्ड की तुलना समर्स के साथ क्यों कर रहे हैं, गर्मियों के साथ क्यों कर रहे हैं। बिकॉज विलियम शेक्सपियर इंग्लैंड से बिलोंग करते थे और वहाँ पर ज़्यादातर वेदर ठंडा ही होता है और वहाँ पर गर्मियाँ कभी कभी आती हैं और गर्मियों में सभी लोग गर्मी का एंजॉय करते हैं। इसीलिए विलियम शेक्सपियर अपनी बिलवर्ड को गर्मियों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। दाऊ आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेंट। इस लाइन में विलियम शेक्सपियर बताते हैं कि मैं तुम्हारी तुलना गर्मियों के साथ नहीं कर सकता, बिकॉज तुम गर्मियों की तुलना में मोर लवली यानी बहुत ज़्यादा प्यारी हो एंड मोर टेम्परेंट और बहुत ज़्यादा संयमी हो। रूड विंड डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे। इस लाइन में विलियम शेक्सपियर अभी गर्मियों या समर्स की बुराई कर रहे हैं और वह कह रहे हैं कि गर्मियों में जो रूट विंड चलती हैं या फिर जो गर्म हवाएं चलती हैं वह शेक्स द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, वह फूलों की प्यारी कलियों को सेक यानी हिला देती है या उन्हें खराब कर देती हैं और उन गर्म हवाओं से जो सुंदर फूल होते हैं वह मुरझा जाते हैं। एंड समर्स लेस हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डे। और इस लाइन में विलियम शेक्सपियर समर्स की बुराई करते हैं और वह कहते हैं कि जो समर्स का जो टाइम पीरियड होता है वह बहुत ही छोटा सा होता है। सम टाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन। विलियम शेक्सपियर कहते हैं कि कभी कभी जो सूर्य की किरणें हैं, आई ऑफ हेवन शाइन, सूर्य की किरणें हैं वह बहुत ज़्यादा गर्म होती हैं। एंड ऑफन इट इज गोल्ड कॉम्प्लेक्शन डिम्ड। और अक्सर उनका जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन होता है या सूर्य की किरण है वह डिम हो जाती हैं। इट मीन्स क्लाउड की वजह से जो सूर्य का प्रकाश होता है वह धरती तक नहीं पहुंच पाता है। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर सम टाइम डिक्लाइन। और ऑथर कहते हैं कि इस धरती पर फेयर से भी फेयर यानी गोरी से भी गोरी चीज या सुंदर से भी सुंदर चीज सम टाइम डिक्लाइन, कुछ समय बाद डिक्लाइन यानी नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। बाय चेंज और नेचर, या तो नेचर के चेंज होने से उनका जो ब्यूटी होती है वह घट जाती है या फिर चेंजिंग कोर्स अंटिल, या नेचर के साथ या समय के साथ उनकी जो ब्यूटी होती है वह घट जाती है। बट द इंटरनल समर शैल नॉट फेड। इस लाइन में ऑथर अपनी बिलवर्ड के बारे में कहते हैं कि जो तुम्हारी इंटरनल समर्स है यानी जो तुम्हारी
आंतरिक सुंदरता है वह कभी भी घटेगी नहीं, फेड यानी घटना, वह कभी भी कम नहीं होगी, वह हमेशा बढ़ती ही रहेगी। इस दुनिया में जो भी सुंदर चीजें हैं वह सब तो नष्ट हो जाएगी, पर जो तुम्हारी ब्यूटी है, जो तुम्हारी सुंदरता है, वह हमेशा बढ़ती ही रहेगी। nor lose positions of that fares to own। सो इस लाइन में ऑथर अपनी बिलवर्ड को कहते हैं कि जो तुम्हारी ब्यूटी का पोजीशन है वह तुम कभी नहीं घटेगा, वह हमेशा फेयर रहेगा, हमेशा तुम्हारी ब्यूटी बढ़ती रहेगी, तुम अपनी ब्यूटी के पोजीशन को कभी नहीं खोगी, कभी उसको लूज नहीं करोगी। nor shall death brag thou wanderest in his shades। सो इस लाइन में ऑथर कहते हैं कि जो डेथ है, जो मृत्यु है, वह भी तुम्हारी ब्यूटी को खत्म नहीं कर सकती। मतलब जो डेथ है, या जब तुम्हारी डेथ हो जाएगी तब भी तुम्हारी जो ब्यूटी है वह कभी खत्म नहीं होगी। और कैसे खत्म नहीं होगी, सो इसके बारे में ऑथर अगली लाइन में बताते हैं कि when in internal line to time thou grow, कि जब तक तुम्हारी जो ब्यूटी है, जो तुम्हारी सुंदरता है, वो मेरी इन लाइनों में होगी, इन सोनेट में होगी, तब तक तुम्हारी ब्यूटी ग्रो करेगी। मीन्स जब जब लोग इस सोनेट को पढ़ेंगे तब तक तुम्हारी जो ब्यूटी है वह ग्रो होगी। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी। सो इस लाइन में ऑथर अपनी बिलवर्ड को कहते हैं कि जब तक मनुष्य ब्रीथ यानी सांस लेगा और आइज कैन सी और उस मनुष्य की आंखें देख पाएगी, सो लॉन्ग लिव्स दैट, और जब तक मनुष्य जिंदा रहेगा, एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, तब तक मनुष्य तुम्हें जिंदा रखेगा, तुम्हारी ब्यूटी को जिंदा रखेगा। मतलब कि जब तक मनुष्य सांस लेगा, जब तक मनुष्य की आंखें देख पाएगी और जब तक मनुष्य जिंदा रहेगा, तब तक तुम्हारी ब्यूटी वह पढ़ेगा और तुम्हारी ब्यूटी हमेशा बढ़ती ही रहेगी। तो ये थी हमारी सोनेट शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे बाय विलियम शेक्सपियर। इसे सोनेट 18 भी कहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।